हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस मांगा का चैप्टर 24 लेके आ चुकी हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें सबसे पहले दिखाया जाता है कि स्टूडियो होता है, और स्टूडियो पे हमें दिखाया जाता है कि भान भी वहीं पे स्टूडियो में ही होता है। और भान सोच रहा होता है कि एक बलिदान अपने आप प्रकट हुआ है, मतलब कि मेरे पास आया है, इससे चीज़ें आसान हो जाएगी और बस अब एक ही चीज़ बची है। और ऐसा कहते हुए वो है ना टेडी ऐसे वनु की तरफ देखता है, और वनु की तरफ देखते हुए सोचता है कि बस अब बलिदान का उपयोग करना बाकी है उस व्यक्ति को मारने के लिए। और भान स्माइल कर रहा होता है। तब वनु है ना भान को स्माइल करते हुए देख के है ना भान के पास आता है और भान से पूछता है कि क्या क्या हो रहा है। तब भान कहता है कि आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तब वनु कहता है कि थोड़ी देर पहले आपके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी। तब भान थोड़ी देर वनु को देखने लगता है और फिर क्या मुस्कुराते हुए कहता है कि आप बहुत ही तेज है, और कहता है कि वास्तव में बहुत ही जल्दी कुछ अच्छा होने वाला है। तब वनु कहता है कि सचमुच कुछ अच्छा, और कहता है कि हाल ही में बहुत ही सारी अजीब सी चीज़ें घटित हो रही है। क्या आप मेरे पीठ पीछे कोई योजना तो नहीं बना रहे हैं ना। तब है ना भान कुछ नहीं कहता और वो है ना स्माइल करता है। तब है ना वनु भान को घूर घूर कर देखने लगता है और अपने मन में सोचता है कि ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ गलत है, मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। और वनु ना भान से पूछता है कि आप निश्चित रूप से कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं ना। तभी ना वनु को कोई आवाज़ देता है कि कैमरा तैयार हो चुका है, सर प्लीज़ यहाँ आ जाइए। और तब वनु ना थोड़ी देर भान की तरफ देखता है और फिर कहता है कि हाँ आ रहा हूँ। और ऐसा कहने के बाद वो है ना शूटिंग के लिए जाने लगता है। तब हमें भान सोचता है कि है ना कि उसकी आत्मा अब पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है, मतलब कि बुरी बन चुकी है, आखिरकार समय आ गया है। और है ना फिर भान वहीं पे खड़ा होता है, और जब वो सभी लोग आजू बाजू हो जाते हैं ना, तब वो वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर हमें पार्किंग एरिया दिखाया जाता है। तो पार्किंग एरिया में सियोक्युंग और शेर बात कर रहे होते हैं। तो सियोक्युंग कहता है कि क्या आप सचमुच मेरी इच्छा पूरी करने जा रहे हैं। तब है ना शेर कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, जैसा कि मैंने कहा तुम कुछ भी चाहो, मतलब कि शेर ये कह रहा है कि तुम जो भी इच्छा करो मैं वो उसे पूरी कर दूंगा। तब सियोक्युंग कहता है कि खैर मुझे संदेह है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है जो हर कोई कर सकता है। यहाँ पे सियोक्युंग का ये मतलब है कि ये वनु को गिराना मतलब ये कोई मामूली बात नहीं है। तुम तो कुछ भी नहीं हो तो तुम ये सब कुछ कैसे कर सकते हो। तब वहाँ पे भान आता है और वो कहता है कि क्या हो अगर हम कोई भी नहीं है, मतलब कि तुम जो सोच रहे हो हम वो नहीं है। तब शेर और सियोक्युंग उस तरफ देखते हैं। तब शेर उस तरफ देखते हुए कहता है कि माय लॉर्ड, मतलब कि मेरे महाराज। और फिर उसे रियलाइज़ होता है, मतलब कि उसे ये समझ में आता है कि उसने अभी ये क्या कह दिया। और वो है ना अपने मुंह पे अपने हाथ कर रख देता है। और तब है ना सियोक्युंग उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है माय लॉर्ड, मतलब मेरे महाराज। और वो ना क्वेश्चन मार्क के साथ है ना शेर की तरफ देख रहा होता है और शेर से पूछता है कि तुमने अभी अभी उसे माय लॉर्ड यानी मेरे महाराज कहा है ना। तब शेर बड़ी ही awkward सिचुएशन में होता है और वो कहता है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं। तभी ना भान शेर से कहता है कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, तो हम उसे अब सब कुछ बता सकते हैं। आखिरकार हम जब उस पर हाथ रख लेते हैं तब हम उसे अच्छे के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे भान के कहने का ये मतलब है कि है ना कि वनु की आत्मा तो बुरी बन चुकी है, अब हमें अपने प्लान पे फोकस करना चाहिए और हम उसे अब बता सकते हैं कि हम कौन है। तब शेर कहता है कि आपकी इच्छा ही मेरी आज्ञा है मेरे महाराज। तब सियोक्युंग उन दोनों को देख रहा होता है और वो उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कह रहे हैं। और फिर सियोक्युंग कहता है कि आप सामान्य व्यक्ति से बिल्कुल भी अलग नहीं लगते हैं। क्या आप सचमुच लॉर्ड है, मतलब कि सचमुच महाराज है। मुझे ये सब कुछ झूठ लग रहा है। तब वन सियोक्युंग ना अचानक शॉक हो जाता है, क्योंकि है ना भान कहता है कि ये सब कुछ सच है। और ऐसा कहते हुए वो अपनी बॉडी को स्विच कर लेता है और वो है ना डेविल वाली फॉर्म में आ जाता है, मतलब कि वो है ना अपने डेविल वाले मतलब शैतान वाले रूप में आ जाता है। और वो कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है। और वो है ना शेर की तरफ पॉइंट करते हुए मतलब उंगली दिखाते हुए कहता है कि वह भी एक डीमन है, मतलब कि वो भी एक शैतान है। तब है ना सियोक्युंग एकदम फ्लिच हो जाता है, मतलब कि शौक में होता है और वो कहता है कि क्या क्या, और उसे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तब है ना शेर उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि अभी भी विश्वास करने में आपको परेशानी हो रही है। मेरे महाराज के लिए आपकी इच्छा पूरी करना कोई भी चैलेंजिंग नहीं है, मतलब कि वो बिल्कुल चुनौती भरा नहीं है। तब है ना शेर की बातें सुनने के बाद सियोक्युंग एकदम उसे देखने लगता है और वो ना अपनी सलाह की घूंट निकलता है और उसके तो पसीने भी छूट रहे होते हैं। और वो कहता है कि ठीक है अगर ये इस तरह से है, मतलब यहाँ पे है ना सियोक्युंग को बस अपना बदला लेना है, इसलिए वो सारी चीज़ों के लिए मान जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें है ना शूटिंग एरिया दिखाया जाता है। और शूटिंग एरिया पे है ना डायरेक्टर कह रहा होता है कि क्या कहा, जिमिन नहीं आ सकती। तब उसके बाजू में दो स्टाफ खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ उन्होंने कहा कि उनका विदेश में कारोबार है इसलिए वो आज नहीं आ सकती, और उन्होंने कहा कि वो अगली बार शो की शूटिंग करेगी। तब डायरेक्टर कहता है कि क्या उन्हें क्या परेशानी है। तब वो बात कर रहे होते हैं, तब है ना डायरेक्टर को कोई आवाज़ देता है और वो कहता है डायरेक्टर। तब डायरेक्टर वहाँ पे पीछे देखता है और वो होता है वनु। और वनु कहता है कि जिमिन को क्या हुआ है। और वनु देखो चेयर पे ऐसे आराम से बैठा है। तब डायरेक्टर कहता है कि उन्होंने कहा कि वो आज बहुत ही ज़्यादा व्यस्त है, मतलब बिजी है, इसलिए आज वो शो की शूटिंग के लिए मतलब सेट पे नहीं आ पाएगी।
तब वनु चेयर से खड़े होते हुए कहता है कि तो फिर ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए। अब डायरेक्टर है ना शॉक होते हुए और है ना घबराते हुए कहता है कि क्या आप जा रहे हैं, लेकिन आपके पास अभी भी सीन बचे हैं, मतलब क्या अभी भी है ना वनु के बहुत ज़्यादा सीन बाकी है। तब वनु रुकता है और डायरेक्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि जिमिन के बिना हम ज़्यादा सीन नहीं कर पाएंगे। मुझे अफसोस है, लेकिन मेरे पास अन्य जगह भी है जहाँ पर मुझे जाना चाहिए। मैं अगली बार आपसे मिलूंगा। ऐसा कहने के बाद वनु वहाँ से जाने लगता है। तब डायरेक्टर उसे जाते हुए देखता है और है ना वो कहता है कि ये वो वनु नहीं है जिसे मैं जानता था। मुझे इतना आश्चर्य है कि ये इतना कैसे बदल गया। अब डायरेक्टर के बाजू में जो लड़के होते हैं ना वो कहती है हाँ, क्या उसका हृदय परिवर्तन हो गया है, मतलब कि क्या उसका मन बदल गया है। और फिर हम वनु की तरफ देखते हैं। वनु ना जा रहा होता है और वो अपने फ़ोन में एक नंबर डायल करता है और जब उसका कॉल रिसीव हो जाता है तब वो कहता है कि हाँ मैं बाहर हूँ, आप कहाँ पे है। तब है ना फ़ोन में से भान कहता है कि मैं पार्किंग एरिया में हूँ, आप वहाँ से इतनी जल्दी क्यों चले आए। तब वनु कहता है कि वहाँ पे दूसरे एक्ट्रेस नहीं आई है, इस वजह से शूटिंग नहीं हो सकती, इसलिए मैं दूसरी जगह पे जा रहा हूँ। तब भान कहता है कि ठीक है, मैं यहीं पे इंतज़ार करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वनु लिफ्ट में गया होता है और लिफ्ट से बाहर निकल रहा होता है और वो पार्किंग एरिया में जा रहा होता है और वो है ना लिफ्ट से बाहर निकल के आगे जा ही रहा होता है। तब उसके सामने कोई आ जाता है, तो वनु उसकी तरफ देखता है और वो है ना सियो किंग होता है, जो उसकी तरफ है ना एकदम गुस्से वाली नज़रों से देख रहा होता है। मुझे ना यहाँ पे सियो किंग को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि सियो किंग को भी हिप्नोटाइज किया गया है। तब वनु ना एकदम शौक होता है कि सियो किंग यहाँ क्या कर रहा है और वो कहता है हाँ सियो किंग, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तब सियो किंग ना कुछ नहीं कहता और है ना एकदम फास्टली उसके पास आता है, मतलब दौड़ते हुए उसके पास आता है और उसके पेट में चाकू मार देता है, मतलब वो चाकू घोंप देता है। तब वनु ना एकदम शौक में होता है और है ना उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है या क्या हो रहा है। और तब है ना सियो किंग है ना उस चाकू को ट्विस्ट करता है, मतलब है ना वो घुमाता है। तब हम देखते हैं कि ज़मीन पे बहुत सारा खून गिर रहा होता है, मतलब टिप टिप करके। तो यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर पूरा होता है और अब इसका एक ही चैप्टर बचा है, वो भी मैं बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और गुड बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।